स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय 4 दुर्योधन और कौरवों की प्रतिक्रिया। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी। कौरवों की सेना पहले ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन कर्ण के रहते हुए दुर्योधन को अब भी विजय की उम्मीद थी। जैसे ही अर्जुन के बाण ने कर्ण का वध किया, पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। कर्ण, जो कौरवों की अंतिम आशा था, अब इस संसार में नहीं रहा। 4.1 दुर्योधन का शोक और क्रोध। कर्ण की मृत्यु का समाचार जैसे ही दुर्योधन के कानों तक पहुंचा, वह हताश होकर रो पड़ा। उसने हमेशा कर्ण को अपने सबसे विश्वसनीय मित्र और सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा था। अब जब कर्ण नहीं रहा तो उसे अपनी हार स्पष्ट दिखाई देने लगी। दुर्योधन ने कर्ण के शव के पास जाकर कहा, मित्र, तुमने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन अब मैं इस युद्ध में अकेला पड़ गया हूं। तुम्हारे बिना मैं कैसे यह युद्ध जीतूंगा। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि कई कौरव योद्धा भी अपने आंसू नहीं रोक सके। दुर्योधन ने कर्ण के शव को गोद में रखकर विलाप किया। 4.2 अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा की प्रतिक्रिया। दुर्योधन के शोक को देखकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसे सांत्वना दी। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली और कहा कि वह पांडवों को इसका भारी मूल्य चुकाने पर मजबूर करेगा। कृपाचार्य ने दुर्योधन को समझाया कि अब युद्ध जारी रखना व्यर्थ है, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना का मनोबल टूट चुका था। लेकिन दुर्योधन ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अंत तक लड़ेगा। 4.3 कौरव सेना पर प्रभाव। कर्ण के मरते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। कई योद्धा युद्धभूमि से भागने लगे क्योंकि वे समझ गए थे कि अब विजय असंभव है। सेनापति के रूप में कर्ण कौरवों का अंतिम सहारा था, और अब जब वह भी नहीं रहा तो सैनिकों के मन में भय समा गया। इस बीच पांडवों की सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को यह एहसास हो गया कि अब जीत निश्चित है। लेकिन युधिष्ठिर को यह नहीं पता था कि कर्ण उनका सगा भाई था, इसलिए वे इस जीत को पूरी तरह से नहीं मना पाए। 4.4 श्रीकृष्ण का दुर्योधन को उपदेश। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि दुर्योधन कर्ण की मृत्यु पर विलाप कर रहा है, तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। दुर्योधन, यह वही कर्ण है जिसने अधर्म का साथ दिया था। यदि उसने धर्म का पालन किया होता तो शायद उसका अंत ऐसा न होता। जो व्यक्ति जीवन भर अधर्म का साथ देता है, उसका अंत ऐसा ही होता है। लेकिन दुर्योधन ने श्रीकृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया और प्रतिशोध की आग में जलने लगा। निष्कर्ष, कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में अब केवल बदले की भावना थी। यही कारण था कि अगले अध्याय में अश्वत्थामा और कौरव शेष योद्धाओं ने पांडवों के खिलाफ अंतिम युद्ध की योजना बनाई। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कर्ण के रहस्योद्घाटन के बाद पांडवों की क्या प्रतिक्रिया थी और कैसे कुंती ने अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप किया। अध्याय 5 पांडवों की प्रतिक्रिया और कुंती का रहस्योद्घाटन। कर्ण की मृत्यु युद्ध का सबसे निर्णायक क्षण था, लेकिन असली आघात तब हुआ जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनकी माता कुंती का पहला पुत्र और उनका सगा बड़ा भाई था। यह रहस्योद्घाटन पांडवों के लिए एक भावनात्मक भूचाल लेकर आया, जिसने उनकी जीत की खुशी को गहरे शोक में बदल दिया। 5.1 कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों की मनोदशा। अर्जुन, जिसने अपने जीवन का सबसे कठिन युद्ध लड़ा था, कर्ण की मृत्यु के बाद भी संतोष की अनुभूति नहीं कर पा रहा था। कर्ण की वीरता, अंतिम क्षणों तक उसकी निर्भीकता
और उसकी आंखों में मित्रधर्म निभाने का भाव अर्जुन को विचलित कर रहा था। युधिष्ठिर, जिन्हें यह समाचार मिला कि कर्ण मारा जा चुका है, ने राहत की सांस ली क्योंकि अब उनकी विजय निश्चित हो चुकी थी। भीम, नकुल और सहदेव भी इस समाचार से प्रसन्न थे क्योंकि कर्ण ही था जिसने अब तक पांडवों को युद्ध में पीछे रखा था। लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि यह विजय वास्तव में कितना बड़ा दुख लेकर आने वाली थी। 5.2 कुंती का रहस्योद्घाटन। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुंती चुपचाप अपने कक्ष में बैठी थीं। उनके हृदय में तीव्र शोक था क्योंकि उन्होंने अपने ही पुत्र को खो दिया था। वे चाहकर भी कर्ण को अपने पुत्र होने का अधिकार नहीं दे सकी थीं, और अब उनका गुप्त सत्य व्यर्थ हो चुका था। अंततः युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती ने पांडवों को बुलाया और एक गंभीर स्वर में कहा, मेरे पुत्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रही हूँ जिसे मैं वर्षों से अपने हृदय में छिपाए बैठी थी। कर्ण, जिसे तुमने अपना शत्रु समझा, वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। वह मेरा पहला पुत्र था जिसे मैंने लोकलाज के भय से जन्म के बाद त्याग दिया था। यह सुनते ही पांडव स्तब्ध रह गए। कुछ समय तक तो वे बोल भी नहीं पाए। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और न्याय की राह पर चले थे, इस सत्य को सुनकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अपनी माता को कठोर शब्दों में कहा, माँ, यह तुमने क्या किया? यदि हमें पहले पता होता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है तो हम कभी भी उससे युद्ध नहीं करते। तुमने हमसे हमारा बड़ा भाई छीन लिया। हमने अपने ही रक्त का वध कर दिया। अर्जुन, जिसने स्वयं कर्ण का वध किया था, अत्यंत दुखी हो गया। उसे अपनी प्रतिज्ञा पर पछतावा होने लगा। भीम भी क्रोध से भर गए और बोले, माँ, यदि यह सत्य था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने इस रहस्य को छिपाकर हम सबको पाप का भागी बना दिया। नकुल और सहदेव भी रोने लगे। वे अपने ही बड़े भाई का वध कर चुके थे और अब वे इस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकते थे। 5.3 युधिष्ठिर का निर्णय, राजसिंहासन त्यागने की प्रतिज्ञा। कर्ण के रहस्योद्घाटन से युधिष्ठिर इतने आहत हुए कि उन्होंने सिंहासन त्यागने और संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मैं इतने बड़े पाप का भागी हूं कि अब मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपने ही भाई का वध कर दिया। यह राज्य मेरे लिए श्राप बन चुका है। लेकिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, धर्मराज, यह तुम्हारा पाप नहीं है। यह नियति का खेल था। कर्ण ने स्वयं को कौरवों की ओर खड़ा किया और यह युद्ध धर्म और अधर्म की परीक्षा थी। तुम्हारा कर्तव्य राज्य को सही तरीके से चलाना है, न कि संन्यास लेना। भीम ने भी युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की और कहा कि अब उनका धर्म है कि वे हस्तिनापुर पर शासन करें और अपने राज्य को पुनः समृद्ध करें। 5.4 द्रौपदी और अन्य परिवारजनों की प्रतिक्रिया। जब द्रौपदी को यह पता चला कि कर्ण उनका जेठ बड़ा भाई था तो वह भी शोक में डूब गईं। उन्होंने महसूस किया कि कर्ण को हमेशा अपमान सहना पड़ा और वे उस अपमान में भी शामिल थीं जब उन्होंने स्वयंवर में कर्ण को सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत कर दिया था। गांधारी और धृतराष्ट्र भी यह जानकर दुखी हुए। गांधारी ने इसे कौरव वंश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताया। 5.5 कर्ण के अंतिम संस्कार का प्रश्न। जब कर्ण का अंतिम संस्कार करने का समय आया तो पहले दुर्योधन और कौरव पक्ष के शेष योद्धाओं ने उसका अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि यह अधिकार केवल उसके भाइयों को है, क्योंकि अब जब सत्य प्रकट हो चुका है तो यह पांडवों का कर्तव्य है कि वे अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करें। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने रोते हुए अपने बड़े भाई कर्ण का अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। 5.6 श्री कृष्ण का दार्शनिक उपदेश।
जब युधिष्ठिर और पांडव कर्ण के लिए शोक मना रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, यह संसार नश्वर है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन वह अधर्म की ओर खड़ा था। फिर भी उसके गुणों को याद रखना और उसके बलिदान का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कर्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे नीति मनुष्य के जीवन में खेल खेलती है। निष्कर्ष, कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने ही भाई का वध किया है। यह सत्य जानकर वे गहरे शोक में डूब गए। युधिष्ठिर ने सिंहासन छोड़ने की बात की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका कर्तव्य राज्य को सुचारू रूप से चलाना है। कर्ण का अंतिम संस्कार पांडवों द्वारा किया गया और श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन और नीति का गूढ़ अर्थ समझाया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि युद्ध के अंतिम दिन क्या हुआ और अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कैसे प्रतिशोध लिया। महाभारत के सबसे कुटिल और चतुर पात्रों में से एक था शकुनी। वह केवल कौरवों का मामा नहीं था, बल्कि महाभारत युद्ध का एक बड़ा षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार भी था। उसकी नीतियां और छलकपट ही इस महायुद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बने। अंततः पांडवों ने उसे युद्ध में पराजित किया और सहदेव ने उसका वध किया। इस विस्तृत विवरण में हम शकुनी के जीवन, उसके षड्यंत्र, महाभारत युद्ध में उसकी भूमिका, उसकी मृत्यु और इससे मिलने वाली शिक्षाओं को विस्तार से समझेंगे। 1. शकुनी का परिचय। 1.1 जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। शकुनी का जन्म गांधार देश में हुआ था। उसके पिता का नाम राजा सुबल था, जो गांधार के राजा थे। उसकी बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी के कई भाई बहन थे, लेकिन वह सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर था। वह अपने तेज दिमाग और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। 1.2 गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह। गांधारी बहुत सुंदर और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। जब उसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तो यह जानकर कि उसका पति जन्म से अंधा है, उसने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया। गांधारी का विवाह भीष्म पितामह के प्रयासों से हुआ था। भीष्म चाहते थे कि धृतराष्ट्र का विवाह एक योग्य स्त्री से हो, ताकि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन गांधारी का परिवार इस विवाह से प्रसन्न नहीं था। उन्हें यह अपमानजनक लगा कि उनकी पुत्री का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति से किया जा रहा है। 1.3 शकुनी का हस्तिनापुर से व्यय। गांधारी के विवाह के बाद गांधार राज्य और हस्तिनापुर के बीच संबंधों में खटास आ गई। शकुनी ने इसे अपने परिवार का अपमान समझा और उसने हस्तिनापुर से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने तय किया कि वह कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काएगा और हस्तिनापुर का नाश करेगा। 2. शकुनी का छल और षड्यंत्र। 2.1 दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काना। जब पांडव और कौरव एक साथ बड़े हो रहे थे, तब शकुनी ने देखा कि पांडव हर क्षेत्र में कौरवों से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने शिक्षा, युद्ध कौशल और नीति में महारत हासिल कर ली थी। शकुनी ने इस बात को भांप लिया कि यदि पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए तो उसके बदले की योजना असफल हो जाएगी। इसलिए उसने दुर्योधन को यह समझाना शुरू किया कि पांडव उसके शत्रु हैं और उसे उनसे राज्य छीन लेना चाहिए। इस प्रकार शकुनी ने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के बीज बोए, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बने। 2.2 जुए का खेल, द्यूत क्रीड़ा और पांडवों का वनवास। महाभारत में शकुनी की सबसे बड़ी चाल थी जुए का खेल। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना की और वहां युधिष्ठिर राजा बने, तो शकुनी और दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। दुर्योधन ने शकुनी से कहा कि वह पांडवों से उनका राज्य कैसे छीने।
2. शकुनी ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वह युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाएं। 3. शकुनी ने छलपूर्ण पासे का उपयोग करके युधिष्ठिर को हराया। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाइयों और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और सब हार गए। इसका परिणाम यह हुआ कि पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। 3. महाभारत युद्ध में शकुनी की भूमिका। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तब शकुनी कौरवों की ओर से लड़ा। उसने कई षड्यंत्र रचे, जिनमें से कुछ इस प्रकार थे। 3.1 अभिमन्यु वध में षड्यंत्र। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में आया तो शकुनी ने उसकी मृत्यु की योजना बनाई। उसने कौरवों को निर्देश दिया कि वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दें। 3.2 गुरु द्रोण को छल से हराने की योजना। शकुनी ने पांडवों को गुरु द्रोण के खिलाफ भड़काया और उन्हें यह युक्ति बताई कि यदि गुरु द्रोण को विश्वास दिला दिया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है तो वे युद्ध छोड़ देंगे। इस योजना के तहत भीम ने एक हाथी का वध किया और उसका नाम अश्वत्थामा बताया। युधिष्ठिर ने इस बात की पुष्टि की, जिससे द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। प्रतिज्ञा। महाभारत युद्ध के दौरान सहदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह शकुनी का वध करेगा। 4.2 युद्ध का अंतिम चरण। जब युद्ध के अंतिम दिनों में कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी तब केवल दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी ही बचे थे। शकुनी ने पांडवों को चुनौती दी और सहदेव से युद्ध किया। 4.3 सहदेव और शकुनी का द्वंद्व। सहदेव और शकुनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शकुनी ने अपनी चालाकी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन सहदेव के आगे वह कमजोर पड़ गया। अंततः सहदेव ने अपनी तलवार से शकुनी का मस्तक काट दिया और उसका वध कर दिया। 5. शकुनी के वध का महत्व। 5.1 अधर्म का अंत। शकुनी का वध यह दर्शाता है कि अधर्म और छल की नीति अधिक समय तक नहीं टिक सकती। 5.2 कौरवों का नाश। शकुनी की मृत्यु के साथ ही कौरवों की रणनीति भी समाप्त हो गई। 5.3 न्याय की जीत। पांडवों ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और धर्म की स्थापना की। 6. इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. अधर्म का अंत निश्चित होता है। 2. बुराई कितनी भी चतुर क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय होती है। 3. कपट और छल से प्राप्त किया गया कुछ भी स्थायी नहीं होता। 4. बदले की भावना विनाश की ओर ले जाती है। 7. निष्कर्ष। शकुनी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र था, जिसने अपनी चालाकी और राजनीति से कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया। उसने जुए के खेल में युधिष्ठिर को हराया और महाभारत युद्ध का प्रमुख षड्यंत्रकारी बना। लेकिन अंततः सहदेव ने उसका वध किया और उसके अधर्म का अंत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय की हमेशा जीत होती है और छलकपट का अंत निश्चित होता है। दुर्योधन वध महाभारत का एक निर्णायक अध्याय। भूमिका। महाभारत भारतीय संस्कृति, धर्म और नीति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानवीय प्रवृत्तियों, नैतिकता, कूटनीति और शक्ति संघर्ष की गहराई से व्याख्या करता है। इस महाकाव्य में अनेक पात्र और घटनाएं हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग दुर्योधन वध है। दुर्योधन कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा था और उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। उसने हमेशा पांडवों को अपने शत्रु के रूप में देखा और हर संभव तरीके से उन्हें पराजित करने की योजना बनाई। लेकिन अंततः उसका पतन निश्चित था। इस लेख में हम दुर्योधन के वध का विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके पौराणिक, नैतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझेंगे। दुर्योधन का परिचय और उसका चरित्र।
दुर्योधन का जन्म और शिक्षा। दुर्योधन का जन्म धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वह 100 कौरव भाइयों में सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसे गुरु द्रोणाचार्य से युद्धकला की शिक्षा मिली और गदा युद्ध में वह विशेष रूप से निपुण था। उसका प्रिय मित्र कर्ण था, जो उसे हमेशा प्रेरित करता था और उसकी हर योजना में सहभागी रहता था। दुर्योधन ने कभी भी पांडवों को परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और हमेशा उन्हें प्रतिस्पर्धी और शत्रु माना। दुर्योधन का स्वभाव और सोच। दुर्योधन के स्वभाव की कुछ विशेषताएं थीं। 1. अहंकार, उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था और वह खुद को अजेय मानता था। 2. ईर्ष्या, वह पांडवों की सफलता से जलता था, खासकर अर्जुन की वीरता से। 3. अन्यायप्रियता, उसने धर्म की सीमाओं को बार बार लांघा, चाहे वह जुए में युधिष्ठिर को हराना हो या द्रौपदी का अपमान करना। 4. मित्रता निभाने वाला, दुर्योधन अपने मित्रों विशेषकर कर्ण और शकुनी के प्रति अत्यंत वफादार था। 5. राजनीतिक चतुरता, उसने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कई षड्यंत्र रचे। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि। कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसका मूल कारण राज्य और सत्ता का विवाद था। जब युधिष्ठिर ने अपने वनवास के बाद इंद्रप्रस्थ का अधिकार मांगा, तो दुर्योधन ने उसे देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। युद्ध के प्रमुख पड़ाव। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला और हर दिन एक नया मोड़ लेकर आया। पहले 10 दिन भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे, लेकिन जब वह अर्जुन के बाणों से घायल होकर शरशया पर लेट गए तो कौरव सेना कमजोर हो गई। 11वें से 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने, लेकिन धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 16वें से 17वें दिन कर्ण ने सेनापति पद ग्रहण किया और अर्जुन से भीषण युद्ध किया, लेकिन अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। 18वां दिन यह युद्ध का अंतिम दिन था, जब दुर्योधन अकेला रह गया। दुर्योधन की जल समाधि और अंतिम युद्ध। जब कर्ण, शकुनी, दुःशासन और अन्य वीर मारे गए, तो दुर्योधन को एहसास हुआ कि अब युद्ध जीतना असंभव है। वह घायल अवस्था में एक जलाशय में छिप गया। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। जब पांडवों को दुर्योधन की स्थिति का पता चला, तो उन्होंने उसे बाहर आने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने भी उसे अपमानित किया, जिससे क्रोधित होकर वह बाहर आया। दुर्योधन और भीम दोनों महागदाधारी योद्धा थे और उनके बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भीम को दुर्योधन की ताकत का एहसास हुआ और वह उसे हरा नहीं पा रहा था। नियमों का उल्लंघन और भीम की प्रतिज्ञा। महाभारत के अनुसार युद्ध में जांघ पर प्रहार निषिद्ध था, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की मृत्यु केवल इसी तरीके से संभव है। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई और वह धरती पर गिर पड़ा। दुर्योधन का अंतिम संवाद। गिरने के बाद दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने श्री कृष्ण को अधर्म का पक्ष लेने के लिए दोषी ठहराया। उसने कहा कि पांडवों ने छल से विजय प्राप्त की और वह वीरगति को प्राप्त हो रहा है। गंधर्वों का आना और दुर्योधन का अंत। जब दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था, तब गंधर्व आए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन में जो चाहता था वह उसने प्राप्त किया और अब वह स्वर्ग जाने के योग्य है। दुर्योधन वध के परिणाम और प्रभाव। पांडवों के लिए परिणाम। भीम ने प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन यह विजय पूर्णतः धर्मसंगत नहीं थी। युधिष्ठिर को इस छलपूर्ण विजय पर पश्चाताप हुआ।
श्री कृष्ण ने समझाया कि अधर्म को समाप्त करने के लिए कभी कभी नियमों का उल्लंघन आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कौरव वंश का अंत हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ। यह युद्ध धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक बन गया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि अत्यधिक अहंकार और अन्याय अंततः विनाश का कारण बनता है। निष्कर्ष। दुर्योधन वध महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय प्रसंगों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति, अहंकार और अधर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका पतन निश्चित होता है। महाभारत की यह गाथा हमें नीति, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दुर्योधन का अंत केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय के पतन का प्रतीक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।